नमस्कार सभी एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। मेरी मैरिज सीरीज कंटिन्यू है और मेरा ऐसा प्रॉमिस है कि मैं मैरिज से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट को कवर करूँगा। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो भी लोग वैदिक ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ भी विधा सीखना चाहते हैं वो सभी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। आप आराम से जाइए, सीखिए। आपको किसी भी तरह की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने यहाँ पर जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करूँगा। मगर मेरे पास जो भी लोग आते हैं ज़्यादातर वो मैक्सिमम पेरेंट्स या यंगर जनरेशन के लोग अपनी मैरिज से रिलेटेड मैटर्स में सबसे ज़्यादा वरीड होते हैं। प्रोफेशन से भी ज़्यादा लोग 80% लोग मैरिज से रिलेटेड मैटर्स के लिए मेरे पास अप्रोच करते हैं। तो मेरी ऐसी कोशिश है कि उन लोगों की इस प्रॉब्लम को मैं ज्योतिष में जो भी सूत्राज हैं अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर इसको मैं ओवरकम कर पाऊँ, उन्हें समझा पाऊँ कि वो खुद किस तरीके से अपनी मदद कर सकते हैं जिससे उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो मैंने टाइमिंग ऑफ मैरिज से रिलेटेड अलग अलग जितने भी कंसेप्ट है उन्हें सबको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। मैचिंग भी मैंने एक्सप्लेन की है, उसकी अलग से सीरीज है, आप देख सकते हैं। अब मैं जो आज के समय पर जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं बात करूंगा। लव मैरिज अब बहुत कॉमन हो चुकी है। जैसी जितनी अरेंज मैरिज होती है उसके आसपास ही आज की डेट में लव मैरिज होने लगती है। वहाँ पर एक बॉय और गर्ल का अफेयर चल रहा होता है। अब उनमें वो दोनों ही डाउटफुल होते हैं, ये अक्सर देखा गया है। मेरे पास आते हैं, एक बॉय आएगा कि वो गर्ल मेरे से मैरिज करेगी या नहीं करेगी, गर्ल आएगी कि वो बॉय मेरे से मैरिज करेगा या नहीं करेगा, धोखा तो नहीं देगा। इसी तरीके के पेरेंट्स को भी पता होता है कि उनके बच्चों का कहीं पे अफेयर या कोई भी आपकी लाइजनिंग चल रही है, किसी तरीके का रिलेशन चल रहा है, तो उन्हें डाउट रहता है कि उनके बच्चों की लव मैरिज होगी या नहीं होगी, उनका पार्टनर उन्हें कहीं धोखा तो नहीं देगा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आएंगे। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। अब इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और अपनी कुंडलियों पर देखिए ये कॉम्बिनेशन लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ और कई सारी बुक से पढ़ता हूँ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेकर ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इनमें कोई भी सूत्र मेरा अपना क्रिएटेड नहीं है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी क्लासिक्स में या कोई अच्छे राइटर्स की बुक से ही मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद उस पर मैं रिसर्च करता हूँ कम से कम 100 या 50 कुंडलियों पर और उसके बाद आपके पास लेकर आता हूँ। ज्योतिष का कोई भी सूत्र 100% केसेस में नहीं लगता। तो आप में से बहुत लोग देखेंगे वो कहेंगे मेरी तो लव मैरिज हुई है मगर इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है। तो ऐसे कुछ एक केस हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में आपकी बर्थ डिटेल भी रॉन्ग हो सकती है, तभी भी सूत्र नहीं लगेंगे। तो अब मैं विदाउट गोइंग फर्दर इनटू दिस मैं अब डिस्कशन शुरू करता हूँ लव मैरिज के लिए। तो लव मैरिज के लिए क्या सूत्राज हैं। आप वीडियो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको अभी तक पता लग चुका होता है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, और मेरे बिल्कुल ही रेयर टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको लेकर आता हूँ कि आप अपना काम खुद कर सकें, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ना पड़े। वन मोर थिंग, जो लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए भेजते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कॉल ना करें, एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करें। कॉल मैं करूँगा यदि ज़रूरत होगी तो, और अपनी पूरी डिटेल वो वहाँ पर दें। लव मैरिज में जो इंपॉर्टेंट 3 हाउसेज होते हैं, 5th, 7th और 9th। 5th हाउस एक्चुअली इंडिकेट करता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को और रोमांस को भी इंडिकेट करता है। 3 चीज़ों को मैरिज में 5th हाउस को आप देखेंगे, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड रोमांस। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस होता है 9th हाउस, वो इंडिकेट करता है रिलीजियस कस्टम्स को। धर्म भाव होता है 9वां भाव। तो अलग अलग धर्मों में जब मैरिज होती है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उन सभी के धर्मों में अलग अलग रिचुअल्स होती हैं, कस्टम्स होती हैं, उन्हें 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा मैरिज के लिए जो इंपॉर्टेंट भाव है वो 7th हाउस है, वो पार्टनर और मैरिज के लिए इंडिकेट करता है। मैं केवल मैरिज के बेसिस पर इन हाउसेस को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा हूँ। तो 5th हाउस लव मैरिज में रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो एंगेजमेंट होगी, आपका जो लिंक बनेगा किसी से, उसके लिए 5th हाउस इंपॉर्टेंट है। आपकी मैरिज से रिलेटेड जो रिचुअल्स होंगी उसके लिए 9th हाउस इंपॉर्टेंट है, और जो आपका पार्टनर होगा उसके लिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट है। लव मैरिज मीन्स अबंडनिंग ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस।
सो अबेंडन करेंगे हम कस्टम्स और ट्रेडिशंस को, कस्टमरी वे में नहीं होंगी। अब आज के समय पर हम लव मैरिज को भी कस्टम मान सकते हैं, मगर आज से 10 या 15 साल पहले लव मैरिज बहुत कॉमन नहीं थी। तो जो लव मैरिज करते हैं वो कस्टम्स को तोड़ते हैं। तो लव मैरिज का मतलब अबेंडनिंग द ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उन्हें तोड़कर जो मैरिज करते हैं उसमें इंटरकास्ट एंगल भी इन्वॉल्व होता है, जबकि अरेंज मैरिजेज में इंटरकास्ट नहीं होता था। अब मैं 3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, इन्हें जरा ध्यान से आप नोट करें और अपनी कुंडलियों पर लगा कर देखें। जो लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप अभी तक नहीं करते थे, और मैं बिल्कुल ही अलग ज़्यादातर चीज़ें बता रहा हूँ। हाउसेस सेम है मगर और चीज़ें मैं डिफरेंट बताऊंगा। देखिए क्या है। फर्स्ट वन, 5th हाउस शुड बी ऑक्यूपाइड बाई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। लव मैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का मतलब यहाँ पर क्या है मैं समझाऊंगा। या तो वो 5th हाउस के लॉर्ड ही उसके अंदर बैठा हो तो वो 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग बना देगा, वो आपका रोमांस के लिए आपको प्रोपेल करेगा, आपको इंस्टिगेट करेगा कि आप रोमांस करो, आपके मन में इच्छाएं आएंगी। तो 5th हाउस में 5th लॉर्ड हो। या जो 2 प्लैनेट हैं वो ल्योर करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, सैटर्न एंड राहु। अभी तक आपने अक्सर नहीं सुना होगा। शनि और राहु आपके अंदर एक आग क्रिएट करते हैं, आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपके अंदर ये इच्छा करते हैं कि आपका किसी के साथ रोमांस हो। तो सैटर्न और राहु यदि 5th हाउस के अंदर बैठे हो, या 2 इमोशनल प्लैनेट्स, इमोशनल प्लैनेट होते हैं मून और वीनस, ये वाटरी प्लैनेट है, स्त्री फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों। तो 5वें भाव के अंदर कौन कौन से प्लैनेट होने चाहिए? तो 5th लॉर्ड हो, या 5वें भाव के अंदर सैटर्न शनि या राहु आकर बैठ जाए, या मून और शुक्र आकर बैठ जाए, तो वो आपको रोमांस के लिए प्रेरित करेंगे, आपके मन में इच्छा करेंगे, आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होगा, आपकी इच्छा होगी कि मेरा किसी के साथ अफेयर हो। तो ये फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है। इसमें जो मैं अभी सैटर्न और राहु बता रहा हूँ ये आपको अक्सर लोग नहीं बताते। सेकंड कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर मेल चार्ट, पुरुष जातक के लिए। इफ वीनस इज एफ्लिक्टेड, वीनस पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो थ्रू कंजंक्शन और एस्पेक्टेड बाई सैटर्न और राहु, मतलब या तो सैटर्न के साथ शुक्र बैठा हो या वो एक दूसरे को देख रहे हो, सैटर्न और राहु भी। राहु का एस्पेक्ट मैं मानकर नहीं चलता, बहुत से लोग मानकर चलते हैं। तो आपका शुक्र राहु केतु एक्सिस पर हो, मैं ऐसा कहूंगा, या शुक्र शनि के साथ बैठा हो, या शनि और शुक्र एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो भी लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे 5th हाउस है आपका रोमांस का, इसी तरीके से शुक्र भी रोमांस का है, शुक्र कारक है रोमांस का, पति पत्नी का कारक है, वो अपोजिट सेक्स का कारक है। तो वो इंस्टिगेट करेगा यदि सैटर्न शनि और राहु का शुक्र के ऊपर किसी भी तरीके का असर हो, तो वो भी लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, ये फीमेल चार्ट के लिए है। तो फीमेल चार्ट के लिए शुक्र की जगह हम मंगल या मार्स लेंगे। मार्स उसी चीज का कारक है फीमेल चार्ट के लिए जो शुक्र पुरुष कारक के लिए, पुरुष जातक के लिए कारक है। शुक्र एक्चुअली सीमेन या शुक्राणु का कारक होता है, मार्स ब्लड का कारक होता है। तो यदि मार्स भी यदि शुक्र या राहु से पीड़ित हो जाए बाई एस्पेक्ट और कंजंक्शन, मतलब युति कर ले या वो उसे देख रहे हो, तो ऐसे केसेस में भी जो स्त्री जातक होती है फीमेल, वो मेल के साथ या तो फ्लर्ट करेगी या उसके रिलेशंस होंगे, अवैध संबंध भी हो सकते हैं जब भी मार्स यदि पीड़ित हो लेडीज का। अब इसका मतलब ये लगा के ना बैठ जाए कि किसी की कुंडली में यदि मार्स को सैटर्न या राहु पीड़ित कर रहे हैं तो आप ये बैठ जाएं कि भाई इसके तो अवैध संबंधी होंगे। ज्योतिष के जितने भी सूत्रास हैं वो 100% कुंडलियों पर नहीं लगते, और उन पर कोई शुभ असर हो जाएगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे मार्स शनि से पीड़ित हो गया तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उस महिला जातक के पुरुषों से संबंध होंगे, मगर वहां पे उसे गुरु देख ले या कोई शुभ ग्रह देख ले तो वो चीज आपकी हल्की पड़ जाती है और वो नेगेट हो जाती है। तो ये मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए, उन्हें मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 5th हाउस पर यदि आपके 5th लॉर्ड बैठा हो, या सैटर्न या राहु का कोई असर हो, या इमोशनल प्लैनेट वीनस और मून का असर हो, तो वो पुरुष या स्त्री जातक जो भी है उसे लव करने के लिए प्रेरित करता है। पुरुष जातक के केस में यदि उसका शुक्र शनि या राहु से किसी भी तरीके से पीड़ित हो जाए तो वो उसकी लव मैरिज को इंडिकेट करता है, या अपोजिट सेक्स की तरफ उसका इंक्लिनेशन को शो करेगा। महिला जातक के केस में यदि उसका मंगल को यदि शनि या राहु पीड़ित कर दे तो वो महिला जातक के
पुरुषों से संबंध हो सकते हैं, वैध और अवैध कैसे भी संबंध हो सकते हैं। ये लव मैरिज के सूत्र हैं। अब मैं इनके कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आपको, किस तरीके से एडिशनल कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं। तो लव मैरिज के लिए जो मैंने बताया 3 हाउसेज इंपॉर्टेंट है, 5th 7th एंड 9th। तो 5, 7 और 9वें भाव के 3 तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 5th हाउस और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन हो जाए बाई कंजंक्शन, बाई एस्पेक्ट, एक दूसरे के एक्सचेंज। 5th लॉर्ड 7th भाव में जब बैठ जाए, 7th लॉर्ड 5th में बैठ जाए, 5th और 7th लॉर्ड एक दूसरे से कंजक्ट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है बहुत। या वो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें म्यूचुअल। ऐसे ही 7th एंड 9th हाउस दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। और ऐसे ही 5th और 9th हाउस, मतलब 5वां 7वां 9वां भाव, इनमें 2 भावों के स्वामी एक दूसरे से युति कर लें, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें, या एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, तो ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशन हैं सभी के सभी। कंजंक्शन और देयर एस्पेक्ट मेनली, एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाएंगे, उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना है कि ये कंजंक्शन हो गया तब क्या लव मैरिज होगी, क्या अब इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, आप फोकस करिएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं कि आपका यहाँ पर 2 चार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। एक मैंने सूत्र यहाँ पर नहीं लिखा है, उसे आप लिख लेना। एक होता है D1 और D9 चार्ट। D1 चार्ट एक्चुअली बताता है कि लव होगा, और D9 में भी वैसा ही हो रहा है, तब आप समझ लीजिए सर्टेनली मैरिज भी होगी। अब D1 बता रहा है कि लव होगा, मगर D9 के अंदर यदि वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं तो आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि मैरिज होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब D1 में देखेंगे हम सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन को। D9 एक्चुअली कंफर्म करता है जो भी आपका कॉम्बिनेशन या योग D1 या बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो 9वां चार्ट उसको कंफर्म करता है, तो हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। मतलब बर्थ चार्ट में नहीं है, केवल 9वां चार्ट में, तो होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, मगर केवल बर्थ चार्ट में है तभी भी वो हो सकता है, और नवांश में भी अवेलेबल है तो वो होगा ही होगा। फिर से बोल रहा हूँ, केवल बर्थ में है, चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज हो सकती है। नवांश में है केवल तो कम चांस है, मगर बर्थ चार्ट के साथ साथ नवांश में भी है तो वो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब इनका कंजंक्शन कहां पर हो, कंजंक्शन तो हो गया, मगर कुंडली में 12 भाव हैं, तो क्या कहीं भी जाके कंजक्ट हो जाएंगे तो लव मैरिज हो जाएगी? तो अब इसे हम नोट कर लें। जब जो हमारे एस्ट्रोलॉजर के सूत्र इसलिए फेल होते हैं कि हम ये तो याद कर लेते हैं कि इन दोनों का कंजंक्शन है कुंडली में, और हम लास्ट मोमेंट पर ये भूल जाते हैं कि किस भाव के अंदर कंजंक्शन होगा है। यदि वो 5वें और 7वें भाव में ही कंजंक्शन हो जाए, ये 2 भाव इसके लिए प्राइमरी हाउसेज होते हैं लव मैरिज के लिए। 5th हाउस एंड 7th हाउस प्राइमरी हाउसेज हैं। 10th 11th एंड 1st हाउस सेकेंडरी हाउसेज हैं। 10th कर्म भाव है, 11th लाभ भाव है, और 1st हाउस लग्न भाव है। तो लग्न के बगैर कोई काम नहीं होता। ऐसे ही 10th ये कर्म से भी लेना देना है, और 11th ये आपका इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो लव मैरिज में इच्छा पूर्ति भी होती है। तो ये सेकेंडरी हाउसेज हैं। तो 5वें और 7वें भाव में यदि इनका कंजंक्शन या युति बन रही है तो लव मैरिज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 10th 11th और 1st हाउस के अंदर भी बन गई है, तभी भी वहां पर काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि इनका आपका कंजंक्शन हो रहा है, ऊपर जो 3 कॉम्बिनेशन दिया 5th 7th 7th 9th 5th और 9th, यदि 10th 11th और 1st हाउसेज में हो रहा है तो वो कपल के मैरिज होने के वहां पर काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। या आप कह सकते हो कि मैरिज नहीं होगी तो लव तो रहेगा ही रहेगा, और वो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बगैर मैरिज के रहेंगे। इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि ये कंजंक्शन 5वें और 7वें भाव के अंदर हो रहा है तो लव भी होगा और मैरिज भी होगी, मगर 10वें 11वें और लग्न के अंदर हो रहा है तो उनका लव चलेगा, ये पक्का है, बहुत लंबे समय तक लव चलेगा, मगर मैरिज होने की यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन लिखा है 10th 11th और 1st हाउस, अदरवाइज ए प्रोस्पेक्टिव कपल में हैव अपॉर्चुनिटी। यदि आपका देखिए कंजंक्शन बन रहा है 5th और 7th हाउस में, 10th 11th और 1st हाउस में, तो लव भी होगा और मैरिज भी होगी। इनके अलावा यदि और किन्हीं भी हाउसेज में यदि उनका कंजंक्शन हो रहा है तो उनका लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लव चलेगा। मैरिज होगी या नहीं होगी आप सर्टेनली नहीं कह सकते। तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी को समझने में वो रही हो या मेरे समझाने में कमी रही हो, तो कि लव मैरिज होगी यदि आपका 5th और 7th लॉर्ड, 7th और 9th लॉर्ड, 5th और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन हो 5वें 7वें भाव में,
10वें, 11वें और लग्न में। इनके अलावा और भावों में होगा, दूस्थान छोड़ देने, अभी मैं बताऊंगा, 6ठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़ दीजिए। बाकी भावों में होगा तो लंबे समय तक उनका अफेयर चलेगा, मगर मैरिज होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। बहुत समय तक वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे, मगर एंड में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। अब देखेंगे यदि यही कंजंक्शन हो रहा है, यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में, तो अल्टीमेटली चाहे वो अपनी इच्छा से एक दूसरे की से, या घर वालों के प्रेशर में, या किसी भी रीजन से उनका ब्रेकअप हो जाएगा। लंबे समय तक लव चलेगा, एंड में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, यदि 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर इनका कंजंक्शन हो रहा है तो उनका अफेयर तो हो सकता है, मगर वो अफेयर मैरिज तक नहीं पहुंचेगा, फुलफिल नहीं होगा, चाहे उनकी इच्छा से या अनिच्छा से उनके बीच का रिश्ता एंड में जाके टूट जाएगा। एक और मैं एडवाइस दूंगा, जब ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं तो इन्हें नवांश में जरूर कंफर्म कर लें। यदि नवांश में भी एज इट इज कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तब तो लव मैरिज होगी ही होगी। उसको हम कन्फर्मेटिव सूत्र बोलेंगे, जैसा मैंने ऊपर लिखा है। कन्फर्मेटिव सूत्र हो गया यदि ये कॉम्बिनेशन आपके 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और लग्न के अंदर D1 चार्ट में बन रहे हैं, इन्हीं भावों में D9 चार्ट में भी बन रहे हैं, तो लव मैरिज पक्का होगी। 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और फर्स्ट भाव में D1 में बन रहे हैं, मगर D9 में वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो रहे हैं, तो डिफिकल्टी के साथ मैरिज होगी। और D9 में नहीं बन रहे हैं तो भी मैरिज हो सकती है, मगर वो आपके दो D9 में केवल बन रहे हो और D1 में नहीं बन रहे हैं, तो आप उतना स्ट्रॉन्ग उसको कॉम्बिनेशन नहीं मानकर चलेंगे। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं फर्दर जाता हूँ। कन्फर्म सूत्रस क्या सूत्र है? लव मैरिज के बहुत कन्फर्म सूत्र हैं जो जनरली फेल नहीं होते। When Venus in मेल चार्ट, अब मैं ये कन्फर्म सूत्र किस चीज का बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि दो लोगों के बीच में अफेयर चल रहा है, एक गर्ल का एक बॉय से अफेयर चल रहा है, उनके लिए, यंगस्टर्स के लिए ये, कि आप एक बॉय है, आपका किसी गर्ल से अफेयर चल रहा है, आप गर्ल है, बॉय से अफेयर चल रहा है, तो वो आपसे मैरिज करेगी या नहीं करेंगे, ये आपको देखना है। तो ध्यान से समझिए, यदि मेल चार्ट में वीनस 12वें भाव में हो और फीमेल चार्ट के अंदर भी 12वें भाव में आ जाए, तो सर्टेनली मैरिज करेंगे वो एक दूसरे से। वीनस इन 12th हाउस ऑफ द मेल। अब ये कॉम्बिनेशन सभी की कुंडलियों में तो होगा नहीं, मगर जिनकी कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन नजर आता है तो वो रेस्ट एश्योर हो, उनकी लव मैरिज होगी। इफ देयर इज मेलिफिक प्लैनेट इन 9th हाउस, यदि 9वें भाव के अंदर आपका अफेयर चल रहा है किसी से और 9वें भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट है, तभी भी मैरिज, आपकी लव मैरिज हो जाएगी। फर्दर, इफ वीनस एंड मार्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस इन द चार्ट ऑफ द कपल, मतलब क्या है एक्सचेंज का मतलब, वीनस जिस राशि के अंदर है एक जने की में, तो दूसरे की के अंदर उसी राशि के अंदर मार्स हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि शुक्र, बॉय की कुंडली में यदि शुक्र सपोज 4th साइड में है, चंद्रमा की राशि में है, तो लड़की की कुंडली के अंदर मार्स चंद्रमा की राशि में आ जाए तो उन दोनों की लव मैरिज हो जाएगी। मतलब एक दूसरे की कुंडली में, एक की कुंडली में वीनस जिस राशि में है, दूसरे की कुंडली के अंदर यदि मार्स उसी राशि में हो, तभी भी लव मैरिज हो जाएगी। ये कन्फर्म सूत्र है, ये तीनों सूत्र कभी फेल नहीं होते। अब मैं बोल ये जरूर रहा हूँ, मगर हो सकता है 10-15% कुंडलियों में नहीं लगते हो, मगर अधिकतर कुंडलियों में ये सूत्र लगेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्फर्म सूत्र क्या है कि यदि बॉय की कुंडली के 12th हाउस के अंदर वीनस है और गर्ल की कुंडली के 12th हाउस के अंदर मार्स है, उन दोनों का अफेयर होता है तो मैरिज जरूर होगी। यदि उनकी कुंडलियों में 9th हाउस में अशुभ ग्रह हैं, तभी भी कुंडली उनकी मैरिज जरूर होगी। इसी तरीके से वीनस और मार्स दोनों की कुंडलियों में राशियों का एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक ही कुंडली में वीनस जिस राशि में है, दूसरे की कुंडली में मार्स उसी राशि में हो, तभी भी लव मैरिज कंफर्म होगी। तो ये मैंने कुछ एक सर्टेन यहाँ पर सूत्र बताए थे लव मैरिज के, और होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। और लास्ट जो मैंने सूत्र बताए, ये सक्सेसफुल मैरिज के भी सूत्र हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन है, आपकी लव मैरिज हो जाती है तो वो बहुत ही सक्सेसफुल भी रहेगी। उम्मीद है आपको लव मैरिज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपकी कोशिश, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आपको ये सूत्र अपनी कुंडलियों पर लगाने हैं। आपको जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको, रिसर्च को उस बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।